हाँ देखो, जैसे कि यहाँ पर लास्ट सेट में ध्यान देंगे, 10 क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो दिए हैं ये आपका टर्म 1 पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैक बोर्ड का टर्म 1 पे। देखो कह रहा है ना, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है और इसका बोल रहा है रूट फाइंड करने। यहाँ पे फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हो और फैक्टराइजेशन पे, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा है, फार्मूला बेस्ड है या फैक्टराइजेशन बेस्ड है। बात समझ रहे हो ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका एपी से है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 अंक के कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ कौन होगा। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा 12 होगा। ठीक है, तो 12 से लेके हमें कहां तक जाना है, 99 तक जाएंगे क्या, क्योंकि 99 देखो मैक्सिमम 2 डिजिट का नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है ये सभी पॉइंट जो होगा वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर होगा। तो वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर करने का मतलब हम कैसे साबित करेंगे। तो देखो स्क्वायर का यदि सारा साइड को हम इक्वल कर दे और उसके डायगोनल्स को बराबर कर दे तो हम साबित कर सकते हैं कि ये चारों पॉइंट जो है स्क्वायर के क्या है, वर्टिसेस है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। जैसे देखो यहाँ पे ए बी है, ए बी को 2 पॉइंट जो है 3 भागों में बांटा है, तो वही 2 पॉइंट का आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इसके बाद ये वैल्यू फाइंड करना है। इसके बाद ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो चलो देखते हैं सवाल अभी एक एक करके बनाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन से है। इसके बाद सर्किल चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं और एक मेंसुरेशन से है और लास्ट में स्टैटिक्स से है। तो चलो ये 10 सवाल आज देखो और इतना 10 ये टोटल सेट 5 हो गया ना, तो आपके पास 50 क्वेश्चन आ गया। अब 50 क्वेश्चन आपको लगता है काफी सफिशिएंट है आप लोग का एग्जाम का तैयारी के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो चलो एक एक करके समझते हैं। नोट कर लिए ना सबको। चलो कोई बात नहीं, अपना एक पिक ले लोगे, इसका ले लिए है ना। चलो हम एक एक करके सब सवाल को बताते हैं। हम चलो ध्यान देंगे, बात नहीं करो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है रूट फाइंड करना है। ठीक है, 1 में 2 क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर कितना, 0। क्या ये फैक्टराइजेशन मेथड से होगा सॉल्व, बताओ होगा। तो 3x स्क्वायर, देखो 3 2 जा 6, 2 डिजिट ऐसा बताओ जिसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, -5, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, +6। है ऐसा कोई 2 डिजिट। हाँ, -2x माइनस 3x, देखो -2 माइनस 3 -5 और -2 इंटू -3 मिलके क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें पहले इसको 3 लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं 2। कॉमन लेने में आसान होगा। 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 दोनों में कॉमन ले लो तो x माइनस 2 बराबर 0। तो x का मान एक 1 आएगा और x का मान कितना आ जाएगा, 2/3। बात समझ रहे हो ना। तो ये आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा पहला फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर, x बराबर 1 एंड x बराबर 2/3। इसी में देखो सेकंड दे रहा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर कितना, 0। बताओ इसका फैक्टराइज करेंगे तो 1 इंटू 5 5 और 4, 2 ऐसा डिजिट बताओ जिसका सम करोगे तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा और सम करेंगे तो 2 आएगा। कोई है ऐसा 2 डिजिट, हाँ नहीं ना है। यहाँ अगर 5x रहता, यहाँ 4 रहता तो काम हो जाता, लेकिन यहाँ x स्क्वायर, ये 4x और ये 5 है, तो ऐसा कोई तो 2 डिजिट आपके पास नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 और सम करोगे तो 4 आएगा, नहीं ना है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे। तो याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, इरेज करें ना ऊपर वाला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला बताओ क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय कितना, 2a। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाएगा बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा। ठीक है, तो चलो निकाल के देखते हैं फार्मूला से।
चलो मैं इधर थोड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को देखने में प्रॉब्लम ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर कितना है 0। तो देखो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय कितना 2a। तो माइनस बी तो माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर देखो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा -4 प्लस माइनस ये 16 माइनस कितना 20 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो यहाँ पर आपके पास ना डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है निगेटिव में आ रहा है। तो निगेटिव में आ रहा है तो आप बोल दोगे, पहले हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर लेना चाहिए था, समझ रहे हैं कि नहीं। तो चूंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो इसका रियल रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, इसका इमेजिनरी रूट्स निकलेगा जो हम लोग क्लास 11 स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में डी निकाल के चेक कर लेना होगा, ठीक है ना। यदि मान लो डी निगेटिव निकल जाता है, डी क्या निकलता है निगेटिव, जैसे यहाँ पे अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल लोगे तो b हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, तो c हो गया 5, तो 16 माइनस 20 माइनस 4 आ गया, तो यहीं पर लिख दोगे चूंकि d लेस देन क्या है 0, हेंस नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। याद रहेगा ना। तो आपको ये पूरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं कि नहीं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तो आप पहले आइडेंटिफाई कर लेना कि उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के कि रियल रूट्स है या नहीं। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे देयर इज नो रियल रूट्स। क्लियर है ना, इमेजिनरी निकलेगा, क्या निकलेगा इमेजिनरी। क्लियर हो रहा है। तो ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा जिसमें रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और ऑप्शन ए बी सी दे देगा और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस दे देगा, ठीक। तो हम लोग का तो हैबिट होता है ना कोई तो ऑप्शन होवे करेगा, नन ऑफ दिस तो बात का बात है। क्या यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो देखो यहाँ पर हम लोग मानेंगे लेट सीक्वेंस। बताओ सीक्वेंस क्या क्या बनेगा, 2 डिजिट वाला नंबर्स लेंगे जो कितना से डिविजिबल हो 3 से, तो 3 से डिविजिबल होगा तो क्या क्या सीक्वेंस बनेगा, सॉरी 12 बनेगा, 15 बनेगा, 18 बनेगा और क्या बनेगा 99। इसका मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे किसका tn का। क्या लगाएंगे tn। तो tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn हो गया 99, a हो गया 12, n माइनस 1 और d देखो 15 में से 12 गया 3 बचेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा 3। तो 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 3, 9 में 2 गया 7, 9 में से 1 जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3 बराबर कितना n माइनस 1, 3 2 जा 6 और फिर 27, तो 3 9 जा 27, तो 29 प्लस 1 बराबर n। तो n का मान कितना आ जाएगा 30। n 30 आएगा तो बताओ Sn कितना निकालोगे, तो 30 बाई 2 2a, तो 2 इंटू 12 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना होगा बताइए, डी हो जाएगा 3। इसको इससे काट देंगे तो ये 15 हो गया, ये हो गया 24 और ये 29 इंटू 3, तो ये 15 इंटू 24 प्लस 9 तिया 27, 3 दूना 6 2 8, तो 15 गुना 87 और 24 कितना होगा 7 4 11, 8 2 10 1 11, तो 111 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 15 से, 5 बन जा 5 बन जा 5 1 1 1 5 6 6 1 1 6 6 5। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कह रहा है सो द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 -4 और 4 ये वर्टिस का स्क्वायर होगा। तो हमने बोला ना स्क्वायर का वर्टिस साबित करने के लिए आपको करना क्या है, सभी साइड को बराबर करना, उसका डायगोनल को भी बराबर करना। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल का सभी साइड और डायगोनल अगर आपस में बराबर होगा तो वो जो सॉरी ट्रायंगल स्क्वायर ये ले रहे हैं ना क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं,
किसी क्वाड्रिलेटरल का सभी साइड्स और उसके डायगोनल अगर आपस में बराबर होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? एक स्क्वायर कहलाएगा। दिमाग में रहेगा ना? तो आपको साइड के साथ साथ क्या फाइंड करना है? साइड के साथ साथ डायगोनल भी फाइंड करना है। यदि आप डायगोनल फाइंड नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा बताना। अब ये मत सोचना कि साइड और डायगोनल सभी आपस में इक्वल होंगे। मैं कह रहा हूं डायगोनल्स बराबर होंगे और साइड्स बराबर होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को समझेंगे। तो देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3। जैसे मान लो हमें क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। अभी हमें पता नहीं है क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा कि नहीं, पहले हम चेक करेंगे। तो स्क्वायर होने के लिए हमें साबित करना पड़ेगा ए बी बराबर क्या हो, बी सी बराबर सी डी बराबर क्या हो, डी ए। एक ये कंडीशन और दूसरा कंडीशन क्या मानना, ए सी बराबर बी डी। यदि ए सी और बी डी आपस में इक्वल हो जाए और सभी साइड आपस में इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे ये चारों वर्टिसेस जो है वो किसके वर्टिसेस हैं, स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखो ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1,7, बी का कोऑर्डिनेट 4,2, सी का कोऑर्डिनेट -1,-1 और डी का कोऑर्डिनेट -4,4। चलो निकालो। ए बी बराबर अंडर रूट क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला। ए बी बराबर हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर अजोड़ 7 - 2 का स्क्वायर। तो 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर 25। तो 25 और 9 मिलके कितना, अंडर रूट 34। चलो बीसी निकालो, बताओ बीसी कितना होगा, -1 - 4 का स्क्वायर अजोड़ -1 - 2 का स्क्वायर। तो -1 - 4 कितना, -5, -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, फिर कितना निकला, अंडर रूट 34। फिर CD निकाल लो, CD क्या होगा, CD -4 -1 का होल स्क्वायर जोड़ 4 -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? तो -4 -1 तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर 9, ये माइनस प्लस हो गया 5 का स्क्वायर 25, कितना आया 34। तो ए बी बी सी सी डी सब 34 आ रहा है। डी ए भी निकाल लो, डी ए कितना होगा, तो 1 -4 ये पूरा का होल स्क्वायर और 4 - 7 का 4 का होल स्क्वायर। तो माइनस यहाँ फिर प्लस होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना आया 30। तो देखो सब साइड आपस में इक्वल हो गए कि नहीं, सब साइड इक्वल होगा और डायगोनल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डायगोनल निकालने के लिए क्या करोगे, नाउ AC बराबर, तो AC बराबर फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, -1 का स्क्वायर अजोड़ -1 - 7 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 -8 का स्क्वायर 64, 64 और 4 कितना हो गया 68। तो 17 चौका 68, तो 2 अंडर रूट 17। एंड BD निकाल लो, तो BD बराबर देखो -4 का स्क्वायर और जोड़ 4 - 2 का स्क्वायर, फिर -4 -8 का स्क्वायर 64 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 68 बराबर 2 अंडर रूट कितना 70। निकल रहा है ना? तो डायगोनल भी बराबर हो गया और साइड्स भी बराबर हो गए। क्लियर है? तो इसीलिए लिखेंगे चूंकि साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD are equal and also its diagonals are equal. Diagonals are equal. अगर ऐसा कंडीशन होगा तो लिखना हेंस लिख देना ABCD is a square। याद रहेगा ना? स्क्वायर का कंडीशन साबित करने के लिए सब साइड को बराबर कर देना और उनके डायगोनल्स को क्या कर देना, बराबर कर देना। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, एक स्क्वायर कहलाएगा। क्लियर है? बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करता है, साइड निकाल के छोड़ देता है। ठीक, अगर हम सिर्फ साइड निकाल के छोड़ देंगे तो वो रोम्बस भी हो सकता है और हमें पता है कि रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं भी होते हैं। क्या रोम्बस, देखो हर एक रोम्बस एक ये स्क्वायर नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक स्क्वायर एक क्या हो सकता है,
रोम्बस, और रोम्बस की डायगोनल देखो अलग अलग मिलते हैं आपको। क्लियर है ना? चलो कोई बात नहीं, इसको दिमाग में रखेंगे क्वेश्चन को। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग इसके बाद में एक टेस्ट ले लेंगे 5 सेट से। क्या 5 सेट से सवाल पूछा जाएगा ना? 50 क्वेश्चन रेडी कर लो, काफी है, बहुत सफिशिएंट है। देखो इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में देखो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ध्यान देंगे, ये ए बी दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है बताओ? 2 - 2। बी का कोऑर्डिनेट -7,4। और ये देखो ट्राई सेक्शन है, तो ट्राई सेक्शन का पॉइंट हम मान लेते हैं पी और क्यू। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल भागों में बांटना। कितने भागों में बांटना? 3 इक्वल भागों में। इसका मतलब ये 1 तो ये 1 तो ये भी कितना होगा? 1। पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लेना, क्यू का कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लेना। अब ध्यान दो, P के लिए m 1 होगा और n कितना हो जाएगा? 2। Q के लिए m होगा 2 और n कितना होगा? 1। अब हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है Px1 y1 का। तो फार्मूला क्या होता है इंटरनल सेक्शन का? mx2 जोड़ nx1 अपॉन m+n। यही ना पढ़े हम लोग? नहीं बोल रहे, यही ना पढ़े हो इंटरनल सेक्शन का? mx2 + nx1 अपॉन m+n। तो mx2 तो देखो 1 m हो गया 1, ये x1 y1, ये x1 y1 और ये x2 y2। अब बोलोगे यहाँ भी x1 y1 लिखे हैं, ये तो कोऑर्डिनेट है इसका। क्लियर है ना? कंसीडर कर रहे हैं हम x1 y1 x2 y2। तो mx2 x1 y1 x2 y2, तो mx2 तो 1 × -7 प्लस nx1, तो nx1 हो गया 2 × 2 बटा m+n, तो 1 + 2, कॉमा my2 तो 1 × y2 हो गया 4 प्लस ny1 -2 बटा कितना? 1 + 2। ये -7 + 4/3, ये 4 - 4/3, तो ये हो गया -3/3 और ये हो गया 0, तो ये कट गया, तो -1 कितना आ गया? -1 और 0। तो एक कोऑर्डिनेट कितना निकला? -1, 0। एंड दूसरा कोऑर्डिनेट क्या निकाल लोगे? एंड q x2 y2। तो q x2 y2 बताओ, m कितना होगा q के लिए? बताओ देख के पॉइंट। q के लिए m कितना होगा? 2। तो m x2 तो 2 × -7 प्लस nx1 1 × x1 2 बटा m+n 2 + 1 my2 तो 2 × y2 हो गया 4, ny1 1 × -2 बटा कितना? इसको p का कोऑर्डिनेट, ये q का कोऑर्डिनेट है, ये 2 + 1 -14 + 2 डिवाइडेड बाय 3 और ये 8 - 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 में से 14 जाएगा, -12 में 3 से डिवाइड करो -4, 8 में 2 गया 6, 6 में 3 से डिवाइड करो 2, तो 2 पॉइंट निकल जाएगा। एक निकलेगा P का -1, 0 और Q का कितना निकल जाएगा? -4, 2। क्लियर है ना? बनेगा, बनाए थे ये सब सवाल, आया था आंसर, इतना आया था आपका? चलो गुड, रूमी का आया आंसर। चलो इरेज करें। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में बोल रहा है sin 30 + tan 45 - cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 + cos 60 + cot 45। चलो बताओ, तो अंशु बताएगा sin 30 का वैल्यू। sin 30 1/2। चलो रानी बताओ tan 45। याद नहीं है रे बदमाश, कितना होगा? 1 होगा। वेरी गुड। cosec 60 किसका अपोजिट होगा? किसका रेसिप्रोकल है cosec 60? चलो आदित्य बताएगी। cosec 60 हाँ sin 60 का अपोजिट है, तो 2 कितना हो जाएगा? √3। फिर बताओ sec 30। राज बोल रहा है, हम बताएंगे। हाँ कितना होगा?
2/√3, तो ये हो जाएगा cos 30 का अपोजिट, cos 60 1/2 और cot 45 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखो इसके अपॉन में 1, इसके भी अपॉन में 1, तो ऊपर एलसीएम कितना होगा 2√3, तो 2 से गया तो √3 प्लस 2√3 और √3 गया तो 2 2 4। यहाँ पे भी देखो एलसीएम हो जाएगा 2√3, √3 गया तो 2 2 कितना, √3 गया तो 2 2 4, 2 गया तो प्लस √3 और ये कितना हो जाएगा 2√3। क्लियर है ना। देख लो सही किए है ना। 2√3 एलसीएम हो जाएगा, 2 गया, 2 से डिवाइड करोगे तो √3, फिर 1 से डिवाइड करोगे तो 2√3, √3 गया तो 2 2 4। देखो इससे इसको क्या करना कैंसिल, √3 2√3 मिलके 3√3 -4, फिर √3 2√3 मिलके 3√3 प्लस कितना 4। अब आप क्या करो ना, इस तरह का जब आंसर आए तो रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करेंगे तो 3√3 -4 से मल्टीप्लाई, 3√3 -4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में क्या लिखोगे 3√3 -4 का स्क्वायर और नीचे 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो तो 3√3 का स्क्वायर, 3 3 9 3 27 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो 2 3 6 6 4 24√3। ये हो गया 3 3 9 और 9 3 27 माइनस कितना 16। इसको जोड़ दो 7 6 6 6 12 13 2 1 3 1 4 माइनस 24√3। 27 में से 16 घटेगा कितना बचेगा 11। तो देखो इसको लिख देना 43/11 माइनस 24/11√3, यही आंसर होगा। आया है सबका। चलो नोट करेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, हाइट एंड डिस्टेंस है, बढ़िया सवाल है, समझ में आ रहा है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ध्यान देंगे ये एक बिल्डिंग है और ये एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का हाइट आप खुद सोचोगे, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थोड़ा बड़ा होगा और नॉर्मल बिल्डिंग छोटा ले लेते हैं, ठीक है ना। अब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के टॉप पे हम देख रहे हैं इसके एंगल को, I mean इसको देख रहे हैं, बिल्डिंग को देख रहे हैं। क्लियर है ना। जैसे हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो देखते हो ना, मॉल से कहाँ झांकते हो नीचे, अपना घर ढूंढते हो, मेरा घर वहां पर है। क्लियर है ना। नहीं देखते। अच्छा पहाड़ी मंदिर में जाके ढूंढते हो ना, हाँ और यहीं से देख लेते हैं। अच्छा ये कछुआ पहाड़ ना, चलो ठीक है। देखो यहाँ पर कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ, लिसन बात नहीं करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो देखो बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है, इस बिल्डिंग का हाइट 8 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहाँ कहाँ से, तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ एंड बॉटम। इसका मतलब देखो ध्यान देंगे, यहां से हम देख रहे हैं एक बार इसको और एक बार देख रहे हैं इसको। क्लियर है ना। टॉप और बॉटम से बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से देखो, जब हम लोग ऊपर से बॉडी नीचे को देखते हैं ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और नीचे से जब ऊपर देखोगे तो क्या बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारा बेस लाइन ऊपर हो जाएगा। एंगल क्या क्या बना रहा है, तो एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री बना रहा है। तो ये एंगल कितना होगा 30 और ये पूरा कितना हो जाएगा 45। ये पूरा 45 तो ये भी कितना 45। ये एक बेस खींच दो तो ये कितना आ जाएगा 30। क्लियर है ना। अब हमसे इस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का हाइट पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ये वाला डिस्टेंस, तो इस बिल्डिंग को मान लेते हैं ए बी, ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग को सी डी, और यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं ई। कितना मान लेते हैं ई। बोल रहा है डिस्टेंस भी फाइंड करो। देखो क्या क्या फाइंड करना है, सी डी बराबर वाट और बी डी बराबर वाट। बी डी बोले तो दोनों बिल्डिंग के बीच का क्या डिस्टेंस होगा, बात समझ रहे हो ना।
तो देखो ये मान के चलेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दोनों बिल्डिंग है। क्लियर है ना? अब क्या करोगे बताओ, तुम ही लोग बताओ कैसे क्या करें। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, सी। देखो ये कितना होगा, ये 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा, इस हाइट को क्या मान लो, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस एक्स बराबर 1। इसका मतलब x निकल जाएगा तो सी डी निकल जाएगा। तो x निकालने के लिए हम लोग देखो इस ट्रायंगल में कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल AEC। देखो AEC में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो AEC में 1030 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 1030। तो 1030 बराबर CE अपॉन AE। तो 1030 1/√3 होता है, CEx AE पता नहीं, तो AE बराबर हो जाएगा x√3, या फिर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर AE बटा √3। अच्छा AE निकाल लेते हैं, बेटर रहेगा। AE बराबर निकाल लो √3 इंटू कितना, x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हम लोग लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल, ध्यान दो इस ट्रायंगल में लेते हैं BCD या BDC में, BDC यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा, बिल्डिंग से 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। तो देखो फिर से लगाएंगे 1045। तो 1045 बराबर देखो CD बटा BD। CD को लिख दो 8 प्लस एक्स और BD को लिख दो क्या चीज, AE। 1045 कितना 1, तो AE बराबर कितना निकल गया, 8 प्लस एक्स। इसको क्या मान लेंगे, सेकेंड। और देखो फर्स्ट भी AE सेकेंड भी AE, तो दोनों से क्या करो, बराबर कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या लिखोगे, √3x बराबर 8 प्लस एक्स। ये x इधर माइनस करेंगे तो √3x माइनस एक्स बराबर 8। x कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 बराबर कितना, 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3 माइनस 1। अब इसको भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करेंगे तो 8/√3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो 8 इंटू √3, 8√3 प्लस 8 इंटू 1, 1 चाहे ऐसे रहने दो, 8 इंटू √3 प्लस 1 रहने दो, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, 2 से काट दो, तो 4 इंटू कितना निकला, √3 प्लस 1 मीटर। समझ में आ रहा है? तो ये क्या चीज निकल गया, x का मान, किसका मान निकल गया, x। इसलिए आप यहाँ लिख दोगे CD बराबर 8 प्लस एक्स। क्या लिखोगे, 8 प्लस, तो 8 प्लस कितना 4 इंटू √3 प्लस 1, तो 8 प्लस 4√3 प्लस 4, तो 8 4 12 और प्लस 4√3, 4 कॉमन ले लो तो 3 प्लस √3 मीटर। ये हो जाएगा CD, बोले तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट। इसके बाद बोल रहा है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो BD या AE दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहां से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं AE बराबर BD बराबर कितना, किसी एक में वैल्यू रख दो, √3 इंटू एक्स लिख दो या 8 प्लस एक्स लिख दो। तो √3 इंटू एक्स कितना निकला था, 4 इंटू √3 प्लस 1, तो 4√3 इंटू √3 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 4√3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4√3, यही मीटर होगा। समझ रहे हो ना? तो हम लोग दोनों कंडीशन निकाल सकते हैं, ये दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस भी और बिल्डिंग की हाइट भी। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लोगे, ठीक है ना? चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट, हम लोग कल एक कंस्ट्रक्शन बनाए थे ट्रायंगल में, जिसमें एक ट्रायंगल के सिमिलर एक ट्रायंगल ड्रॉ किए थे जिनका साइड जो था उस ट्रायंगल से छोटा था, ठीक है ना? तो हम लोगों ने फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई कर लिया था कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना हो सिमिलर ट्रायंगल को, तो छोटा ट्रायंगल बनेगा जो डायमेंशन दिया है ट्रायंगल से, और यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में है तो ट्रायंगल क्या बनेगा, दिए गए ट्रायंगल से बड़ा ट्रायंगल बनेगा कंस्ट्रक्शन में। तो कैसे बनाओगे, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हम समझा दे रहे हैं, अपने से कोशिश करना बनाने का। देखो कह रहा है ट्रायंगल बनाओ जिसका साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। तो एक साइड लेना और यहां से कट कर देना, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। फिर लेना 6 सेंटीमीटर,
मान लो यहाँ से एक हमने कट किया और यहाँ से हमने एक कट किया तो 7 पे कटा, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बना, ठीक है ना। ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ये कितना आया 6 सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये एक ट्रायंगल बन गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसके एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, ध्यान दो, जिसका साइड जो है 7/5 हो इस ट्रायंगल के साइड से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है और रेशियो है 7:5। तो कितने भाग में इसको बांटेंगे बताओ तो, कितने भाग में बांटेंगे, 7, जो मैक्सिमम पार्ट होता है उसमें ना डिवाइड करते हैं। ये ट्रायंगल का नाम दे देना है ABC। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 लिख दिए ना, इक्वल 7 सेक्शन लेना। इसके बाद देखो हम क्या बोले थे, किसको किससे मिलाएंगे बताओ, किसको किससे मिलाएंगे। ये 5 देखो 7:5 है, तो 5 वाला को मिलाना किसके साथ, जैसे देखो ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 और ये क्या हुआ A7। तो 5 वाला को मिलाओगे, ध्यान देंगे, 5 वाला को मिलाएंगे किसके साथ, B के साथ, लास्ट वाला के साथ। फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर की मदद से एंगल को मेजर करना, वो एंगल बनाना कहाँ पर 7 पे, और एंगल बना के फिर इसको यहाँ से क्या करना, मैच कर देना। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे एंगल मेजर करना प्रोटेक्टर से, और वही एंगल क्या बनाना यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ तो साइड जगह नहीं है, अब क्या करोगे, कर देंगे, समझ में आ जाएगा ना। समझ लेना, ये ऊपर में जाके साइड पे कट करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है ना। तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, क्लियर हो गया। चलो इतना तो कॉमन सेंस तुम लोग लगा सकता है, इतना होशियार है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना। अब ऊपर में हम ड्रॉ भी करेंगे तो कैमरा में नजर नहीं आएगा क्या, चलो कोई बात नहीं, बन जाएगा ना। हमें शुरू में ही ध्यान देना चाहिए, इस ट्रायंगल से बड़ा ट्रायंगल बनेगा, इसका मतलब हम लोग इस तरह से साइड ड्रॉ करेंगे। ध्यान दो, ऐसा आएगा, यहाँ पे 7 पार्ट कट कर देना, 1 2 3 4 5 6 7, 5 से इसको मिला देना, यहाँ पे एंगल लेना, फिर इसको इससे मिला देना, इसको आगे बढ़ा देना, यहाँ पे एंगल मेजर करना, और फिर इसको ऐसे कट कर देना। क्लियर है ना। चलो इसको इरेज कर रहे हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखो 8 बहुत अच्छा सवाल है, सर्कल का क्वेश्चन है। बोल रहे रेडियाई, रेडियाई समझते हो ना, रेडियस का प्लूरल फॉर्म, फोकाई फोकस का प्लूरल फॉर्म, और लोकाई लोकस का प्लूरल फॉर्म, याद रखना, ठीक है ना। लोकाई हो गया लोकस का प्लूरल फॉर्म, फोकाई हो गया फोकस का प्लूरल फॉर्म, और रेडियाई हो गया रेडियस का प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, ध्यान देंगे 2 सर्किल है, एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब बोल क्या रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्किल। अब देखो एक नया सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है r, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका एरिया 1 इसका एरिया 2 का सम किसके एरिया के बराबर है, तीसरे सर्किल के एरिया के बराबर, बोला है ना। देखो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्किल। इसका मतलब एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा बताओ, पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, ये r1 ले लेना, ये r2 ले लेना, और वो कैपिटल R बराबर पाई r स्क्वायर। तो हमें रेडियस पूछ रहा है, तो पाई कॉमन ले लो, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर बराबर कितना पाई r स्क्वायर, तो पाई से पाई गया, तो r स्क्वायर बराबर r1 का मान 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 बराबर कितना आएगा 100। तो r बराबर √100 बराबर 10 सेंटीमीटर। बना था किसी से, आया था 10 सेंटीमीटर, नहीं बोल रहे हो, आसान सवाल है, चलो बना लोगे इसको। इसके बाद चलो मेडिसिन खिलाते हैं सबको, तुम लोग को एक एक को, एग्जाम में पास कर जाएगा सब चलो इरेज कर रहे हैं, ठीक है, तो लोगों को मिल जाए ना वो मेडिसिन,
ये खा लो और जाके एग्जाम में पूरा 100 में 100 लिख के आओगे। पूरा सिलेबस है क्या बुक कर लेगा ना। हाँ, पूरा डोज ले लोगे ना। जितना पेपर है उतना मेडिसिन ले लेंगे और एकदम खा के निकलना है। वाह बहादुर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ध्यान देंगे, एक मेडिसिन कैप्सूल है जो किस शेप में है, सिलेंडर के शेप में, और बोल रहा है विद 2 हेमिस्फीयर स्ट्रक। इसके दोनों सरफेस पे क्या है, हेमिस्फीयर है। इस तरीके से क्लियर है ना। तो हेमिस्फीयर कुछ ऐसा होगा, ये हेमिस्फीयर। इसके बाद देखो बोल रहा है लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल 40 mm है, 14 mm। ये हो गया 14 mm पूरा इंटायर कैप्सूल का लेंथ। इसके बाद बोल रहा है डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 mm है। इसकी डायमीटर कितनी दी हुई है, 5 mm। इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 5 का हाफ, तो 2.5 mm। यहाँ पे भी देखो ये डायमीटर कितना हो जाएगा 5 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 2.5 mm। तो बताओ ये इसका हाइट कितना बच जाएगा, 14 माइनस 2.5 2.5, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 mm। कितना बचेगा, 9 mm। क्लियर है ना। अब हमसे पूछा फाइंड द सरफेस एरिया। तो देखो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या निकालोगे, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया पूरा सरफेस हुआ 4 पाई स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर। और सिलेंडर का सरफेस क्या होता है, लेटरल सरफेस 2 पाई आर एच। दोनों की रेडियस सेम है, तो ये हो जाएगा 2 पाई कॉमन ले लेना, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं ना। तो क्या बचेगा, 2r बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, h। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना लोगे 2.5, और 2 इंटू r 2 इंटू 2.5, h का वैल्यू कितना 9। बात नहीं करेंगे। देखो 44/7 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2 5, ये 14 हो जाएगा। तो 2 7 जा 14, तो 44 इंटू 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22। ये सरफेस एरिया कैची में होगा, mm स्क्वायर में। कैची में होगा, mm स्क्वायर। क्लियर है ना, क्योंकि रेडियस mm में दिया हुआ है, नोट कर लेंगे। और कुछ नहीं ना पूछा था इसमें। चलो लास्ट सवाल देखो, मीडियन बोल रहा है मीडियन फाइंड करने के लिए। देखो मीडियन में क्लास जो दिया हुआ है, ध्यान देंगे, क्लास बिलो 140 दिया है। पहला क्लास क्या दिया है, बिलो 140। इसके बाद दिया है 140 से लेके 145, 145 से लेके 150, 150 से लेके 155, 155 से लेके 160, 160 से लेके 165। फ्रीक्वेंसी देखो क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया है 4 7 18 11 6 5। बताओ मीडियन निकालने के लिए हमें सीएफ का रिक्वायरमेंट होगा। चलो मीडियन का जल्दी जल्दी आइडिया दो, सीएफ का होगा रिक्वायरमेंट, बिल्कुल होगा। तो पहला ये 4 होगा, 4 और 7 मिलके 11, 11 और 18 मिलके 29 और 11 मिलके 29 1 31 40, 40 और 6 मिलके 46 ना, 46 और 5 मिलके कितना होगा, गलत नहीं ना ऐड किए हैं, फिर से देख लो तो सही है ना। तो चलो ये हो जाएगा n का मान कितना 51, n/2 निकाल लो तो 51 बाय कितना 2, 2 दूना 4 और कितना बचा है यहाँ पर, तो 1 25 दशमलव कितना हो जाएगा 5 होगा ना, 2 पंचे 10 फिर 2 5 10 ना। हाँ तो 25.5 से बड़ा कौन है डिजिट 29। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, घेरेंगे। ये डेटा क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। ये क्या कहलाएगा, सीएफ। तो क्या क्या निकल गया, n/2 निकल गया, L कितना हुआ 145, फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 18, सीएफ कितना हुआ
11 और h कितना हुआ, डिफरेंस दिया है 5। तो चलो बताओ मीडियन निकालने का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू क्या चीज h। तो देखो L कितना है 145, n/2 कितना है 25.5 माइनस CF कितना है, CF 11 बटा फ्रीक्वेंसी कितना है 18 h का मान 5। 145 25.5 में 11 घटाओ कितना बचेगा बताओ, 5 हो गया, 4 हो गया, 1 14.5 इंटू 5 बट्टा कितना 18। तो 145 प्लस ये हो गया 14.5 को 5 से गुना करो, 25 25 5 और 20 2 22 5 1 5 1 7, तो 72 पॉइंट कितना 5/18। अब 18 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग कितना में 72.5 में, तो 18 का कितना टेबल आएगा 18 4 जाना 72 गया, 5 उतरा तो दशमलव, 0 तो 0 उतार दिए, तो 18 दूना 36 हो जाएगा। और फिर कितना बार में लगाओगे 8 बार में लगा दे, ज्यादा हो जाएगा 7 बार में लगाओ, तो 145 प्लस 4.027, तो 149.027 यही आंसर आएगा। चेक कर लोगे, समझ में आ रहा है। तो चलो आई होप आप लोग के लिए ये पांचों सेट काफी इंपोर्टेंट साबित होंगे। अब एग्जाम देके आओगे तो बताना क्या वो बना है। इससे पहले तो हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट देखा है चैप्टर वाइज, क्या चलो करते हैं।